अगर देखा जाए तो किसी तरीके से समाजवादी पार्टी को खोने के लिए कुछ नहीं है। जो भी नुकसान होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा भी है, लेकिन गांव की पोजीशन इस समय सपा के थोड़ा भाजपा के प्रतिकूल है, क्योंकि पराली पर मुकदमा, ट्रैक्टर ट्राली में उनके परिजन बैठे हैं, मुंडन कराने जा रहे हैं, अंतिम संस्कार कराने जा रहे हैं। इतने स्टार प्रचारकों को उतार देना, जिससे लोगों के मन में अपने आप से संदेशा चलाएगा कि भाजपा ने कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। इसका मतलब कहीं सपा भी मजबूत है। जो 55 से 60 हजार मुस्लिम मतदाता है गोला विधानसभा में, वो एंटी बुलडोजर मानसिकता का है। नहीं, कहीं ना कहीं सपा के अंदर ये भी भय था कि कहीं हमारे मंत्री के फोटो छपे तो उन पर कार्रवाई ना हो जाए, या पुलिस कहीं ना कहीं बार बार वो आरोप लगा रहे थे कि हमारे जो भी लोग प्रचार कर रहे हैं उनको पुलिस दबाव बना रही है, अधिकारी दबाव बना रहे हैं। तो हमें लगता है मंत्रियों ने भी इसीलिए अपने कोई सोशल मीडिया पर भी नहीं डाला। पहले जो बाढ़ आई तो वहाँ पे ज़्यादा नुकसान हुआ, लोगों की हज़ारों हेक्टेयर जो भूमि पर फसलें लगी थी वो खराब हो गई, लोगों के मकान डूब गए, लोगों को जो खाना मिला प्रशासन द्वारा जो खाना दिया गया वो भी सड़ा गला था। तो इसका भी खामियाजा कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल को यानी भुगतना पड़ सकता है। एकजुट होने की चेतना साफ तौर पर देखी गई है, तो ये कहीं ना कहीं देखिए 6 तारीख को अब निर्णायक होगा। अब हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, जो कुछ है ईवीएम में कह दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक की टीम इस समय लखीमपुर खीरी जिले में है और हमारे साथ जिले के जो वरिष्ठ पत्रकार, सम्मानित पत्रकार हैं हमारे साथ हैं, और जो ग्राउंड लेवल पर जो रिपोर्टिंग कर रहे थे पूरे जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ है गोला सीट के लिए, सभी पत्रकारों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। इन्होंने तह तक जाकर रिपोर्टिंग की है जो चुनाव हुआ है गोला में। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे। सर, मिश्रा जी, किस तरह से जो चुनाव हुआ है यहाँ पर क्या देखते हैं आप? योगी जीत रहे हैं या अखिलेश? देखिए, ये चुनाव जो गोला उपचुनाव है, ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव के बीच में है। और उसका कारण ये है कि इन्होंने 40 स्टार प्रचारक वहाँ पर भेज दिए और करीब 16 मंत्री, डिप्टी सीएम, एक आता था एक जाता था, एक आता था एक जाता था, और मुख्यमंत्री स्वयं आए। उनकी बड़ी रैली करने का एक व्यापक बंदोबस्त किया गया। तो ये लड़ाई केवल गोला की नहीं है, अमन गिरी और विनय तिवारी के बीच में नहीं है। ये लड़ाई मेरे दृष्टिकोण से सीधे अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। गोला में तो वोट भाजपा के पक्ष में गया है, अर्बन एरियाज़ में जाता भी है, लेकिन गांव की पोजीशन इस समय सपा के थोड़ा भाजपा के प्रतिकूल है, क्योंकि पराली पर मुकदमा, ट्रैक्टर ट्राली में उनके परिजन बैठे हैं, मुंडन कराने जा रहे हैं, अंतिम संस्कार कराने जा रहे हैं, तो मुकदमा, उनका धान सब गिर गया। अभी तक नहीं पता चला कि किसी ने उसका सर्वे किया, किसी ने उस नुकसान की थोड़ी बहुत भी भरपाई की। तो ये सारी समस्याएं हैं, किसान थोड़ा असंतुष्ट है, इसलिए लड़ाई जो है बेहद रोमांचक हो गई है। और जैसा कि अभी 2 चुनावों में उत्तर प्रदेश में हुआ है कि भाजपा को प्रचंड जीत मिली है, इस बार हर एक व्यक्ति कह रहा है कि कांटे की लड़ाई है, कांटे का संघर्ष है, रोमांचक मुकाबला है। कुछ हजार से ही हर जीत का फैसला होगा। पिछली बार जो 29,000 था उसकी तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इस बार कांटे का संघर्ष है, हार जीत से फैसला होगा, हज़ारों से 1000 2000 से फैसला होगा, या 5000 10,000 से फैसला होगा। बाकी वोट गिने जाने हैं, परिणाम वोट गिनने पर आएगा, किसी के कहने से नहीं आएगा। तो क्या नाम है आपका? प्रतीक श्रीवास्तव। जिस तरह कल आप लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की होगी वहाँ पर, क्या निकल कर आया? क्या लग रहा है, योगी भारी या अखिलेश भारी? देखिए, ये तो अभी खुल के पाना ठीक नहीं है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन जो इस बार वहाँ चुनाव में अहम चीज़ देखने को मिली वो मुस्लिम वोटर, क्योंकि मुस्लिम वोटर इससे पहले के भी चुनाव हुए हैं तो उसमें मुस्लिम वोटर ने कभी खुल के अपनी बात नहीं रखी, खुलकर नहीं बोला। लेकिन इस बार कुछ अलग देखने को मिला, वहाँ मुस्लिम वोटर भाजपा के पक्ष में खुलकर बोल रहे थे, तो ये भी कहीं ना कहीं फैक्ट करेगा। लेकिन एक चीज़ और भी रही है, वो 5 बार के विधायक रहे हैं उनके पिता, उनका नारा पार्टी कोई भी हो, उनका नारा एक ही था, भाईचारा, एक ही नारा भाईचारा। तो वो बैनर भी कहीं ना कहीं एक सिंपैथी वोट भी काम आ रहा है इस बीच। तो हमको लग रहा है कहीं ना कहीं भाजपा हावी है उस इलाके में अभी, तो उम्मीद की जा सकती है। सर, क्या नाम है आपका? श्याम जीनुत्री मेरा नाम है। आपने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की उपचुनाव को लेकर, क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है, कौन जीत सकता है? एग्जिट पोल में क्या लग रहा है? देखिए अभिषेक जी, जो कल पूरे क्षेत्र में हम लोग रहे हैं उसमें जो वोट प्रतिशत कम हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं नफ़ा नुकसान किसी को पहुंचाएगा। निश्चित तौर पर जो बातें चल रही हैं कि नफ़ा नुकसान की सीधी टक्कर भाजपा और समाजवादी पार्टी में, सभी जानते हैं। इतना ज़रूर है कि इस बार का जो चुनाव वहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये जो कम वोटिंग है, ये किसको फ़ायदा पहुँचाती है, किसको नुकसान, ये तो 6 तारीख को पता लगेगा।
लेकिन जो आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो किसी तरीके से समाजवादी पार्टी को खोने के लिए कुछ नहीं है। जो भी नुकसान होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, क्योंकि आने वाले चुनाव निकाय के हों चाहे आने वाला चुनाव लोकसभा का हो, इन सब को दृष्टिगत रखते हुए ही स्टार प्रचारक 40 भारी भरकम लोगों की लिस्ट भेजी गई थी और लगभग 99% उसमें के नेता आए भी थे। कल जो उस क्षेत्र में दिखा वोटिंग कम हुई है, तो ये दोनों तरफ भी इफ़ेक्ट डाल सकती है। एक तरफ जो आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही कि लोगों घर से निकलने नहीं दिया गया, गुंडा एक्ट लगा, ये वो, तो हो सकता है इस कारण से भी कुछ मत प्रतिशत घटा हो। दूसरी तरफ क्या वोटर साइलेंट है, जिस कारण से भी वोट प्रतिशत अगर घटा है तो भाजपा को नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर देखा जाए पूरे दृष्टिकोण से, अगर 2017, 2012 और 2022, तो कहीं ना कहीं आप देखिए वोट प्रतिशत समाजवादी पार्टी का बढ़ रहा है। और अगर समाजवादी पार्टी इसमें लूज करती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आएगा। जो स्टार प्रचारक लिस्ट थी, जिसमें सबसे ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम था, आजम खां का नाम था, और कहीं ना कहीं स्टार प्रचारक की लिस्ट में शिवपाल यादव का नाम नहीं था। ये फैक्टर तो काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ निश्चित है कि अगर ये सीट कहीं भी भारतीय जनता पार्टी लूज करती है तो बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही होगा, और समाजवादी पार्टी इस चीज़ पर जो भी गेन करेगी उसको प्लस ही होगा, उसके बाद खोने के लिए कुछ नहीं है। अभिषेक जी, मिश्रा जी, अभी जो बात की पत्रकार साथी ने कि जो प्रचारकों की लिस्ट थी उसमें बीजेपी के 40 और समाजवादी पार्टी के 39, उसमें अखिलेश यादव का नाम और आजम खान का नाम। अखिलेश यादव नहीं आए तो क्या इसका कोई फ़र्क पड़ सकता है क्या? इसका कोई फ़र्क नहीं है। अखिलेश यादव बराबर कांटेक्ट में रहे, अपील करते रहे, सोशल मीडिया पर उनकी अपील आती रही कि विनय तिवारी के पक्ष में वोट दो। अभी उनके पिताजी का निधन हुआ है, वो मानसिक रूप से परेशान हैं, इसलिए नहीं आए होंगे। लेकिन उनके 39 लोग झोपड़ी में, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे कैबिनेट मिनिस्टर झोपड़ी में रहे, और उनके 39 कद्दावर जो पूर्व मंत्री रहे, पूर्व सांसद रहे, पूर्व विधायक रहे, वो क्षेत्र में मौजूद रहे और डोर टू डोर कन्वेंसिंग की। ना तो इसका कोई असर पड़ेगा और ना इसका असर पड़ेगा। शिवपाल यादव का उसमें नाम नहीं है। सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव अलग थलग हैं। पिछली बार भी उनको 1 सीट मिली थी और उसके बाद भी उनके तमाम बयान आए, जिससे ये चीज़ खुलकर सामने आ गई है कि वो अलग हैं। लेकिन अब मुलायम सिंह यादव जी की मृत्यु के बाद आगे क्या होता है ये तो समय बताएगा। हमारे साथ क्या नाम है आपका? नितेश अग्रवाल। नितीश जी, कैसे देखते हैं जो कल चुनाव हुआ, आप लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की वहाँ पर, क्या लगता है आपको कौन भारी है, अखिलेश या योगी? कहा तो नहीं जा सकता। वैसे तो ये उपचुनाव था, इसमें तो एक तरफा जीत होनी चाहिए थी। जिस हिसाब से अरविंद गिरी जी 5 बार विधायक रहे और जब उनका निधन हुआ तो जिस हिसाब से वहाँ भीड़ उमड़ी, तो लोगों ने देखकर यही अंदाज़ा लगाया था कि ये चुनाव बिल्कुल आसानी से जीता जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे गुजरा, अमन गिरी को प्रत्याशी भाजपा ने बनाया, उसके बाद 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। इतनी लंबी चौड़ी सूची देख करके ही लोगों को भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि इतना उपचुनाव में 40 स्टार प्रचारकों को उतारना बड़ी बात थी, क्योंकि वो तो सिंपैथी का चुनाव था। वैसे भी माना जाता है सत्ता पक्ष का चुनाव होता है उपचुनाव, उसके बाद भी इतने स्टार प्रचारकों को उतार देना, जिससे लोगों के मन में अपने आप से संदेशा चला गया कि भाजपा ने कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। इसका मतलब कहीं सपा भी मजबूत है। इससे मैसेज जो गया, इसकी वजह से भाजपा को, मतलब अभी तक लोग जो समझ रहे थे कि आसानी से जीत जाएंगे, उसके बाद जनता के मन में भी ये चीज़ आ गई कि इसका मतलब सपा भी मजबूत है। तो उसका कहीं ना कहीं सपा को ही उल्टा फ़ायदा मिला। लेकिन जो समाजवादी पार्टी की 39 की लिस्ट थी उसमें अखिलेश यादव का नाम सबसे ऊपर था, पूर्व मुख्यमंत्री, वो नहीं पहुंचे, क्या उसका कहीं नुकसान नहीं लग रहा है? नहीं, अखिलेश यादव जी आ जाते तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा तो मिलता ही, लेकिन नहीं आए तो चूँकि जैसा बताया भी मिश्रा जी ने, कई मंत्री उनके डोर टू डोर रहे, कहीं कोई मीडिया में उन्होंने अपना फ़ोटोग्राफ नहीं दिया, ना नाम छपवाया, कुछ नहीं किया, अंदरूनी रूप से वो प्रचार करते रहे। तो अब वो उसका कितना उनको फ़ायदा मिलता है ये तो 6 तारीख को पता चला। क्या लगता है आपको, इस बार बिल्कुल मीडिया फ्री चुनाव किया है क्या? नहीं, कहीं ना कहीं सपा के अंदर ये भी भय था कि कहीं हमारे मंत्री के फ़ोटो छपे तो उन पर कार्रवाई ना हो जाए, या पुलिस कहीं ना कहीं बार बार वो आरोप लगा रहे थे कि हमारे जो भी लोग प्रचार कर रहे हैं उनको पुलिस दबाव बना रही है, अधिकारी दबाव बना रहे हैं। तो हमें लगता है मंत्रियों ने भी इसीलिए अपने कोई सोशल मीडिया पर भी नहीं डाला कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, जिससे लोकेशन ना पता चल सके उनकी। क्या नाम है आपका? एक जायसवाल। तो जी, किस तरह से आप लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग कल की होगी, क्या लगता है आपको कौन आगे लग रहा है, योगी या मोदी, योगी या
अखिलेश? अभिषेक जी, ये तो खैर आने वाला 6 तारीख बताएगा, लेकिन जिस तरीके से कल का ये उपचुनाव हुआ है, इसमें कुछ चीज़ें बेहद ज़रूरी समझना होगा। जैसे सबसे नंबर एक बात, प्रधानमंत्री जी ने खुले मन से ये कहा था कि 2022 के चुनाव के बाद आवारा पशुओं की समस्या, वो क्षेत्र जो है ज़्यादातर तराई क्षेत्र है, जो गोला विधानसभा है, चूँकि मेरी भी विधानसभा पड़ती, तो वहाँ स्थानीय मुद्दे इस बार चुनाव में हावी रहे। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा था आवारा पशुओं का। आवारा पशुओं की 2022 के चुनाव के बाद कोई व्यवस्था नहीं की गई। दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था ये थी कि जो उसका ब्लॉक पड़ता है गोला विधानसभा का बिजुआ, वहाँ पर जो अभी 1 महीने पहले जो बाढ़ आई, तो वहाँ पे ज़्यादा नुकसान हुआ। लोगों की हज़ारों हेक्टेयर जो भूमि पर फसलें लगी थी वो ख़राब हो गई, लोगों के मकान डूब गए, लोगों को जो खाना मिला प्रशासन द्वारा जो खाना दिया गया वो भी सड़ा गला था। तो इसका भी खामियाजा कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल को यानी भुगतना पड़ सकता है। दूसरी बात, जातिगत जो आंकड़े हैं वो विनय तिवारी के पक्ष में जाते हैं। जिस तरीके से अब की बार बसपा ने प्रत्याशी नहीं उतारा है, चूँकि वो दलित बाहुल्य क्षेत्र है, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये सहानुभूति जीतती है या अखिलेश यादव की नीतियाँ जीतती है। आपको लगता है क्या दलित वोट जो है वो निर्णायक होगा इस बार क्या? अब दलित वोट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हर बार जैसे वहाँ बसपा का कैंडिडेट खड़ा होता था तो जो अल्पसंख्यक वोट था वो 2 जगह डिवाइड हो जाता था। अब की बार जो 55,000 मतदाता वहाँ का है वो सिर्फ एक तरफ गया है सपा में। उन्होंने खुले मन से भी कहा है, खुले तौर पे वोटिंग भी की है कि हम समाजवादी पार्टी का समर्थन करते, तो ये कहीं ना कहीं भारी हो सकता है। दूसरी बात, अब की बार जो वहाँ का ब्राह्मण था उसके अंदर एक ये लगती कि यानी चूँकि ये जो गिरी जाति होती है अमूमन ब्राह्मण में नहीं गिनी जाती है, तो ब्राह्मण एकजुट हुआ है वो विनय तिवारी के पक्ष में, क्योंकि विनय तिवारी ने हाथ जोड़कर और इस तरीके से वोट मांगे कि हमारा यानी सबको नुकसान हो चुका है, इस बार हमको विधायक बना दीजिए। तो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण वोटर है वो कहीं ना कहीं उन्हीं के पक्ष में जाता है। आपको ये नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी की जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट थी उसमें अखिलेश यादव का नाम था, आजम खान था, तो आजम खान भी नहीं आए, अखिलेश यादव भी नहीं आए, तो इसका फर्क नहीं पड़ेगा क्या? समाजवादी पार्टी कुछ खामियाजा भुगत सकती है? नहीं, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। ये अखिलेश यादव चूँकि सपा के मुखिया हैं और पार्टी का चेहरा है, यदि वो आए होते तो कहीं ना कहीं चुनाव परिणाम जो होते यानी और इससे अच्छे होते, समाजवादी पार्टी के फेवर में जाते। उनको आना चाहिए था। इसी बात को लेकर सुसपा जो भारतीय सुहेल पार्टी है, पिछले आजमगढ़ के चुनाव में इसी बात को विरोध किया था कि अखिलेश यादव एसी में सोते रहे और धर्मेंद्र यादव के चुनाव में नहीं गए, कहीं ना कहीं हार का कारण बना था। तो यदि वो आते तो उसका परिणाम दूसरा होता। क्या नाम है आपका सर? कमल मिश्रा। कमल जी, किस तरह से देखते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग आप लोगों ने की पूरे उपचुनाव की, कैसे देखते हैं पूरे उस इलाके को? गोला में जो चुनाव हुआ है कौन भारी रहेगा, बीजेपी या समाजवादी पार्टी? देखिए, अभी ये कह पाना अभिषेक जी बहुत जल्दबाजी होगी हमारे लिए कि कौन भारी है। सवाल इस बात का है कि चुनाव जो हुआ है वो बुलडोजर बनाम हुआ है। जो 55 से 60 हज़ार मुस्लिम मतदाता है गोला विधानसभा में, वो एंटी बुलडोजर मानसिकता का है। तो साफ तौर पर अगर हम ये कहें कि कुछ मुस्लिम मतदाताओं ने योगी मोदी की जयकार की, तो वो शायद अभी गले नहीं उतरता है। ये केवल एक कहने वाली बात है कि उन्होंने मोदी और योगी की जयकार की। बुलडोजर की गूंज अल्पसंख्यक मतदाताओं के जहन में है और वो वोट देने तक उनके जहन में रही है। हाँ, हम इसको भी अलग नहीं कर सकते हैं कि अभी मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग में कहा कि काशी की तर्ज पर हम गोला में एक छोटी काशी का कॉरिडोर का एक तोहफा देंगे यहाँ के लोगों को। तो ये एक बहुत बड़ा ऐलान है। इससे जहाँ एक तरफ डेवलपमेंट्स बढ़ेंगे, जहाँ गोला फुल मैप पे आएगा, अभी नक्शे पे नहीं है, अभी हम वर्ल्ड मैप पे आएंगे गोला का जब कॉरिडोर बनेगा। तो ये एक डेवलपमेंट्स की जो आशा है वहाँ के आम वोटरों में कि अगर अमनगिरी जीतते हैं या भाजपा जीतती है तो गोला में छोटी काशी का कॉरिडोर बना दिया जाएगा। तो जहाँ ये एक तरफ बात दिमाग में लोगों के है डेवलपमेंट, वहीं दूसरी तरफ बुलडोजर का भय भी है। और जो एक बात अभी हमारे साथी कह रहे थे कि जो स्वजातीय मतदाता है सपा प्रत्याशी का, उसके अंदर भी इस बार एकजुट होने की चेतना साफ तौर पर देखी गई है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए 6 तारीख को अब निर्णायक होगा। अब हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, जो कुछ है ईवीएम में कैद है, लेकिन ये जो चीज़ें हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग पे हमारे सभी साथियों ने कल देखी सुबह से शाम तक, तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। अभिषेक जी, क्या नाम है आपका? जेपी मिश्रा हूँ। किस तरह से देखते हैं, आपने देखा होगा जो उपचुनाव हुआ, कैसे देखते हैं कौन जीत रहा है, कौन भारी है किस पर? देखिए, समाजवादी पार्टी के पास इस चुनाव में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके पास केवल संघर्ष था और उसने ज़बरदस्त संघर्ष किया है। और जैसा कि पूर्व विधायक अरविंद गिरी जी के बारे में कहा जाता है, वो विकास पुरुष थे, उनके साथ मुस्लिम भी जुड़ा हुआ था, वो किसी जात विशेष के नेता नहीं थे, वो सबको साथ लेकर चलते थे। लेकिन इस चुनाव में जिस तरीके से कुछ ऐसे कंडीशंस पैदा हुई जिसके बाद में समाजवादी पार्टी के साथ भी सिंपैथी पैदा हुई, जैसे कि पराली को लेकर के प्रशासन ने बड़ी तरीके से कई लोगों पे एफआईआर कराई, जुर्माना वसूला,
उसका भी बैड इफेक्ट्स इस चुनाव में देखने को मिला। दूसरी बात तो ट्रैक्टर ट्राली का जो लोग यूज़ कर रहे थे, जो उस पर मुंडन कराने जा रहे थे, उसका भी बैड इफेक्ट इसमें देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़, जो ब्राह्मण मतदाता है निर्णायक भूमिका में है वहाँ पे, तो यहाँ के हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय कुमार मिश्रा टेनी जी, उनको जो लिस्ट जारी हुई थी भारतीय जनता पार्टी की 40 लोगों की, स्टार प्रचारकों की, उसमें उनका कहीं नाम नहीं था। तो इस तरीके से, और गोला तो गए थे, गोला जाने का मतलब अलग होता है, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी आए और उनको कार्यक्रम में तरजीह नहीं दी गई, वो किसको? अजय कुमार मिश्रा टेनी जी को तरजीह नहीं मिली उस कार्यक्रम में जिसमें मुख्यमंत्री जी संबोधित कर रहे थे रैली को। और अजय मिश्रा टेनी जी निघासन में PWD गेस्ट हाउस में एक अलग कार्यक्रम कर रहे थे, जनता दरबार लगाए बैठे थे, जिसका ब्राह्मण मतदाताओं के ऊपर बहुत खासा असर पड़ा, और वो हमें लगता है 80% के करीब समाजवादी पार्टी के साथ गया है। अखिलेश यादव का ना आना कुछ असर डालेगा क्या? मुझे लगता है कि अखिलेश जी ज़्यादा इस सीट को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। एक तो उनके पिताजी एक्सपायर भी हुए हैं, और हमें लगता है उन्होंने एक संदेश इस तरीके का देने का काम किया है कि हम आपके गोला नहीं जाएंगे, तो आप मेरे मैनपुरी ना, हो सकता है कुछ इस तरीके का हो वहाँ पे। क्या नाम है आपका? विमलेश सिंह। कैसे देखते हैं, आप भी गोला गए थे, कैसे देखते हैं इस पूरे चुनाव को जो हुआ है अभी? वहाँ कौन जीत रहा है? कवरेज के दौरान जो हमने देखा, जो हमने सुना लोगों के मुझसे, वो अमन गिरी, अरविंद गिरी की पक्ष में वोट गया है। और जैसा कि कई लोगों से पूछा भी, तो लोगों ने यही बताया कि भाई हम तो भाजपा के साथ हैं और अमन गिरी का सपोर्ट कर रहे हैं। उसको देखते हुए यही लगता है कि ये रिजल्ट, ये जो चुनाव भाजपा के पक्ष में जाएगा। बाकी देवतुल्य जनता ने किसको चुना है वो 6 तारीख को तय हो जाएगा। ये आप कैसे कह सकते हैं कि भाजपा के पक्ष में जाएगा? क्या, किस आधार पर? लोगों से जो वहाँ पे कवरेज दौरान में जो मैंने वहाँ पे लोगों में उत्साह देखा, लोगों से, कई लोगों से पूछा भी, तो लोगों ने जो स्वर्गीय अरविंद गिरी जी के बारे में बताया, उनके कामों को लेकर के, उनकी लोकप्रियता को लेकर के, अमन गिरी की लोकप्रियता को लेकर के, जैसा कि मैं अरविंद गिरी जी के पहले जब हैदराबाद विधानसभा हुआ करती थी, तो वो विधायक रहे मेरे, उसके बारे में कई लोगों ने कहा, जैसे कहा एक सज्जन से मिला, बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई जब हैदराबाद भी रहे ये, उसके बाद जब सीट बदली यहाँ भी आए, तो उनकी जो लोकप्रियता थी, उनकी निजी व्यक्तिगत उनकी मेहनत थी जनता के साथ, वो जनता के दिल की आवाज़ निकल रही थी कि हम लोग भाजपा के पक्ष में हैं, हम लोग अरविंद गिरी जी के पक्ष में हैं, हम लोग अमन गिरी को जिताएंगे। इससे पता चला, बाकी देवतुल्य जनता तय करेगी 6 तारीख को। कमल जी हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अभिषेक जी, आप बार बार एक सवाल को फोकस कर रहे हैं कि अखिलेश यादव के गोला ना आने से क्या फ़र्क पड़ेगा। जी जी। देखिए, निश्चित रूप से जो उनका अपना मतदाता है, यानी समाजवादी पार्टी का जो मतदाता है, वोटर है, उनकी विचारधारा से जुड़ा है, निश्चित रूप से वो डिमोरलाइज हुआ। लेकिन आप अगर इसको इस रूप में देखें कि वो डिमोरलाइजेशन वोट कन्वर्जन में बदल जाएगा, तो नहीं। ये देखिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हम अगर दुखी हैं हमारे नेता के ना आने से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको वोट कास्ट नहीं करेंगे। बाकायदा वोट कास्ट किया गया है समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जुड़े लोगों का, बाकायदा। और एक बात और है, जो वहाँ बीएसपी ने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। पिछले 1 साल से लोग मोदी जी के झोले में लोग राशन ले रहे हैं, तेल ले रहे हैं, तमाम चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जा रही हैं, जो खास तौर से जो एससी समुदाय से जुड़े लोग हैं, तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। तो एक तरफ अखिलेश यादव नहीं आए हैं, इसका कोई इम्पैक्ट इस इलेक्शन पर नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ जो दलित बीएसपी ने जो कैंडिडेट नहीं उतारा है, उसका फ़ायदा सबको मिलेगा। ये थे हमारे साथ लखीमपुर के पत्रकार, जो ग्राउंड लेवल पे जिन्होंने काम किया है, पूरे विधानसभा के उपचुनाव को इन्होंने बारीकी से कवर किया है, उस पर नज़र रखी है। सबकी अपनी अपनी राय है, और बाकी अब सब जो लोगों का मत है वो ईवीएम में कैद हो चुका है। अब 6 तारीख को उसका फैसला होगा, आखिर कौन जीता कौन हारा। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, यूपी तक।